आइए हम लोग ईश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु ने हमें एक बार फिर बुलाया है कि हम उनके चरणों में बैठकर उनके वचनों पर मनन चिंतन कर सकें, ध्यान लगा सकें, प्रभु के वचनों को अपने जीवन में अपना सकें, ताकि प्रभु का वचन हमारा मार्गदर्शन कर सके। क्योंकि प्रभु का वचन हमारे पैरों के लिए दीपक है और हमारे जीवन के लिए प्रकाश है, रोशनी है, ज्योति है। प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करें, क्योंकि प्रभु का वचन ही हमें सही रास्ता दिखाता है। हम भटक जाते हैं, जीवन में बहुत बार हम भटक जाते हैं। हम लोग जैसे ही सुबह उठते हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम प्रभु के वचन पर ध्यान दें, प्रभु की इच्छा पर ध्यान दें, प्रभु की मर्जी पर ध्यान दें और उस प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करने के लिए तत्पर रहें। जब हम लोग प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं और मानते हैं कि प्रभु मेरा भला गडरिया है, प्रभु मेरा चरवाहा है, तो हम भटकेंगे नहीं, लेकिन हम सही रास्ते पर चलेंगे, क्योंकि प्रभु हमारा स्वयं मार्गदर्शन करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम जैसे ही इस दिन की शुरुआत करते हैं, समर्पित करें अपने आप को और माने, समझे, कबूल करें कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भी बात की कमी नहीं होगी। हालेलुया। और जब प्रभु मेरे साथ है, मुझे किसी भी बात की कमी नहीं हो सकती है। मेरा मार्ग प्रशस्त रहता है, मेरा मार्ग सत्य से भरा रहता है, मेरा मार्ग प्रभु की कृपाओं से भरा रहता है, मेरा मार्ग प्रभु की आशीष से भरा रहता है, मेरा मार्ग प्रभु से स्वयं भरा रहता है। इसलिए मुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु मेरा चरवाहा मेरे साथ साथ चलता है। हालेलुया। माने, हम कबूल करें कि प्रभु ही मेरा चरवाहा है, प्रभु के बिना हम कुछ भी नहीं है। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही मार्ग हूँ, और जो मुझ पर चलता है, मेरे अनुसार चलता है, वो पिता ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। हालेलुया। हम अपने जीवन में प्रभु की इच्छा को खोजें, हम अपने जीवन में प्रभु की मर्जी को खोजें कि प्रभु के लिए हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि जब हम प्रभु के साथ जुड़े हैं, हमारा जीवन फलदायक होता है। जब हम लोग प्रभु के पीछे पीछे चलते हैं, प्रभु के वचन को सुनते हुए, प्रभु के वचन को समझते हुए, हम अपने जीवन को एक सही और नई दिशा देते हैं। हाँ, कई बार हम लोग टूट जाते हैं, कई बार हम लोग घबरा जाते हैं, कई बार हम लोग चिंतित हो जाते हैं, कई बार हम लोग प्रभु के वचन पर पूर्ण रूप से भरोसा नहीं रखते हैं, विश्वास नहीं रखते हैं। हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा से हम भर जाएं, और जब हम लोग पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, हम प्रभु के साथ साथ चलते हैं और प्रभु हमारे संग संग चलते हैं। प्रभु हमें अकेला नहीं छोड़ते हैं। प्रभु ने कहा है कि मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। घबराने की जरूरत नहीं। हालेलुया। डरने की जरूरत नहीं। हालेलुया। हम प्रभु को हमेशा अपने साथ पाएं, और उसके लिए हमें चाहिए कि हम प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करें, अपने दिनचर्या को प्रभु के चरणों में समर्पित करें, अपने योजनाओं को प्रभु के चरणों में समर्पित करें, सभी प्रबंधों को प्रभु के चरणों में समर्पित करें, सभी विचारों को प्रभु के चरणों में समर्पित करें, सभी अनुभवों को प्रभु के चरणों में समर्पित करें, और हम अपने आप के में अकेला महसूस ना करें, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ साथ चलते हैं। हम लोग ईसायाह नबी के ग्रंथ में पढ़ते हैं, प्रभु हमें बताते हैं कि मैं तुम्हें अपने दाहिने हाथ की शक्ति से विजयी बनाऊंगा। हम विश्वास करें प्रभु के इस वचन पर कि प्रभु हमें हमारे साथ चलते हैं और हमें
विजयी बनाते हैं, हर बात में विजयी बनाते हैं। जीवन में संघर्ष आते हैं, जीवन में मुश्किलें आती हैं, जीवन में कठिनाइयां आती हैं, जीवन में परेशानियां आती, कई संकट आते हैं, कई खतरे आते हैं। लेकिन जब हम प्रभु के साथ जुड़े हैं तो हम विचलित नहीं होंगे, लेकिन प्रभु पर पूर्ण भरोसा रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। हम सब प्रभु से प्रेम करना सीखें। जब प्रभु हमें प्रेम करते हैं तो क्यों नहीं हम भी प्रभु से प्रेम करना सीखें। जैसे एक भेड़ का नाता, एक भेड़ का संबंध गडरिये के साथ है, चरवाहे के साथ है, और वैसे ही हमारा भी संबंध प्रभु के साथ होना चाहिए, ताकि हम प्रभु की आवाज को पहचाने और प्रभु हमारी आवाज को सुने। और जब हम लोग प्रभु की आवाज को पहचानेंगे, हम उनके पीछे पीछे चलेंगे। और जब प्रभु के पीछे पीछे चलेंगे तो हम भयभीत नहीं होंगे, डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, लेकिन हम प्रभु की कृपा से अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए हम प्रभु पर पूर्ण भरोसा रखें, जो हमारा गड़रिया है, जो हमारे चरवाहा है, और जो हमारा मार्गदर्शक है, और जो हमें सही रास्ते पर चलाने में सक्षम है, और हमें भी सक्षम बनाते हैं, और हमें ऐसी शक्ति, ऐसा सामर्थ्य प्रदान करते हैं कि हम भटक ना जाएं, लेकिन प्रभु की राहों पर हमेशा चलते रहें। प्रभु जो हमारा चरवाहा है, भला गडरिया है, हम उसकी आवाज को सुने, हम उसकी आवाज को पहचाने, हम उसकी आवाज को समझे, अपने जीवन में समझे, ताकि हमारा जीवन फलदायक बन जाए, ताकि हमारा जीवन भरपूर मात्रा में प्रभु की कृपा का अनुभव करे, ताकि हम प्रभु के सामर्थ्य से भर जाएं, ताकि हम प्रभु की पवित्र आत्मा से अपने जीवन में भर जाएं, और पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करे, ताकि हम कभी भी भटके नहीं और हम लोग सही रास्ते पर चलते रहें। अब प्रभु के वचन को अपने जीवन में हम समझे रोज अपने आप को एक वचन दे, प्रभु के वचन से, धर्म ग्रंथ से हम पढ़ें प्रभु हमें क्या बोलना चाहते। प्रभु तो हमें बताते हैं कि मैं दाखलता हूं, तुम डालियां। जैसे प्रभु चरवाहा है, हम बेड़े हैं, वैसे प्रभु दाखलता है, हम उसकी डालियां हैं। और जब तक हम प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं, हम में जीवन है, जीवन का प्रभाव है। और जब हम लोग प्रभु से अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तब हम में जीवन का प्रवाह नहीं होता है, क्योंकि हम सूखी डालियां हो जाते हैं और हम प्रभु के साथ जुड़े नहीं रहते हैं। जब प्रभु के साथ जुड़े नहीं रहेंगे तो फल कैसे उत्पन्न करेंगे, फल कैसे पैदा करेंगे। तो जैसे प्रभु हमारा चरवाहा है, प्रभु हमारे लिए दाखलता है, और हम उस दाखलता की डालियां हैं। और हम ये भी देखते हैं कि प्रभु हमारा सिर है, हमारा सिर, हमारा जो है सर्वस्व है, और हमारा शीर्ष है। क्योंकि जब तक हम लोग शीर्ष के साथ जुड़े हैं तो हम जीवित हैं, हम अच्छे कार्य कर सकते हैं, हम प्रभु की जय जयकार कर सकते हैं, प्रशंसा कर सकते हैं, प्रभु की महिमा कर सकते हैं। लेकिन जब हम शीर्ष से अलग हो जाते हैं तो तब हम टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और हम मर जाते हैं। इसलिए हम शीर्ष के साथ जुड़े रहें। प्रभु जो चरवाहा है, प्रभु जो दाखलता है, प्रभु जो मार्ग है, प्रभु जो सच्चाई है, सत्य है, प्रभु जो जीवन है, प्रभु जो हमारे शीर्ष है, उनके साथ हम जुड़े रहें। और जब हम जुड़े रहेंगे तो हम हमेशा प्रभु में विजय प्राप्त करेंगे, और जो प्रभु हमारे लिए चाहते हैं वह हमारे जीवन में हो जाएगा, और हम प्रभु की कृपा का अनुभव करेंगे। आइए हम आज प्रभु के साथ जुड़े रहें, भटके नहीं, बेचैन ना हो जाएं, और प्रभु की कृपा का अनुभव अपने जीवन में करते रहें। प्रभु आप सबको भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करें। आमीन।